सागर में। इसीलिए सबको न्याय करो जगराई, सबको न्याय करो जगराई। बिना वजीर और बिना सिपाही, बिना वजीर और बिना सिपाही। करो फैसला कलमन स्याही, करो फैसला कलमन स्याही। बड़े अच्छे न्यायकारी हो, नहीं गलती पर सकती है। बड़े अच्छे न्यायकारी हो, नहीं गलती पड़ सकती है। संसार के जज से तो गलती हो भी सकती है, क्योंकि गवाह के आधार पर, सबूत के आधार पर जजमेंट देते हैं जज आज के। लेकिन तू तो ऐसा न्यायकारी कभी गलती करने का नाम है ना। हमने दुख सहे अति भारी, हमने दुख सहे अति भारी। बहुत हुई दुर्दशा हमारी, बहुत हुई दुर्दशा हमारी। ऊपर से ही तुम्हें चमक लग रही है, ऊपर से ही चैतन्य गुरु की चमक लग रही है। अंदर से सब खोखला है, कुछ नहीं है, सब मृत्यु के कगार पर बैठा है चैतन्य। न जाने काल की सर फन लगा मार दे और कब चिता की मेरी बन जाए। हमने दुख सहे अति भारी, हमने दुख सहे अति भारी। बहुत हुई दुर्दशा हमारी, बहुत हुई दुर्दशा हमारी। चेतन आए शरण तुम्हारी, चेतन आए शरण तुम्हारी। जो कृपा सिर पे आपकी हर बाधा टल सकती है। कर कृपा पार उतारी हो, टूटी सी कृति है। कर कृपा पार उतारी हो, टूटी सी कृति है। तेरी कृपा के बल पर ये टूटी किस्ती भंवर में डाल दी है। तू ही इसका खेवैया है, तू ही चलैया है। जो कृपा सिर पे आपकी हर बाधा टल सकती है। जो कृपा सर पे आपकी हर बाधा टल सकती। कर कृपा पार उतारी हो मेरी टूटी सी कश्ती है। कर कृपा पार उतारी हो, मेरी टूटी है कश्ती है। मेरी तो अर्जी में तो अर्जी लगा सकता हूँ, लेकिन स्वीकार करना न करना तेरी मर्जी है। हे कृपा निधि मर्जी तेरी, हे कृपा निधि मर्जी तेरी। यहाँ पर पेश जात नहीं मेरी, यहाँ पर पेश जात नहीं मेरी। ओ चैतन्य चिता की देवी, ओ चैतन्य चिता की देवी। भरोसा नहीं है कब इसमें आग लग जाए। इसीलिए प्रभु तुम आकर नाथ संभाल लो नहीं नौका, तुम आकर नाथ संभाल लो नहीं नौका फंस सकती है। तुम आकर नाथ संभाल लो नहीं नौका फंस सकती है। बाबा उतारी हो मेरी टूटी सी कश्ती है। बाबा उतारी हो मेरी टूटी सी कश्ती है। कृपा पार उतारी हो, मेरी टूटी सी कश्ती है। कश्ती है
टूटी सी कश्ती है ना तेरी मर्जी हे कृपाल मर्जी तेरी यहाँ पर पेश जात नहीं मेरी ओ चैतन्य चिता की देरी इसलिए नाथ हे गोविंद अंत समय पर हे प्रभु मोह पे काल चलावे चोट तब चैतन्य को कीजियो पीतांबर की ओर क्योंकि ये धन ये संबंध ये संपत्ति ये संसार उस समय कोई साथ नहीं देगा। हम लोग इसी में फिक्र में मरे जा रहे हैं कि ये संपत्ति ये संबंध ये संसार ये परिवार हमारा साथ देगा। प्यारे कोई साथ नहीं देगा। ये कड़वा सच है कड़वा। अंतिम समय पर साथ केवल दो ही चीज देंगे भगवान का ध्यान और हाथ से किया हुआ दान बस और तीसरी चीज नहीं बनी जो तुम्हारा अंतिम समय पर साथ दे। इसीलिए किसी को खुशी प्रदान करो किसी को आनंद प्रदान करो और भगवान को अपना सर्वस्व प्रदान करो क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोना हो जाता है जो रख लिया जाता है वो मिट्टी हो जाता है। देने वाला देवता कहलाता है और रखने वाला राक्षस कहलाता है। इसलिए धर्म में अपना और सहयोग सेवा समय देना चाहिए। अंतिम समय पर काम आएगा बाकी कोई काम आने वाला नहीं है। आइए आज की अष्टम दिवस की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान किस तरह से और ब्रज में लीलाओं के सारे और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आज बड़ी सुंदर दो लीलाएं होंगी। कृष्ण जन्म से पहले कथाएं होती है और कृष्ण अवतार के बाद कथा तो समाप्त हो जाती है फिर लीला चलती है लीला और ऐसी लीला जो समझ में नहीं आती इसीलिए वहां ज्ञान न लगाओ। भगवान की लीला को गोविंद की लीला को तुम्हें समझना है तो ज्ञान न लगाओ। वो भाव की जरूरत है प्रेम की जरूरत है बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं। तो भगवान ने ऐसी लीलाओं के माध्यम से और भक्तों को सुख दिया और दिव्य ज्ञान दिया। एक बार आज मेरे गोविंद 7 वर्ष के हो गए क्योंकि 7 साल के कन्हैया ने 7 दिन तक 7 कोष के गिरिराज महाराज को अपनी कनक की उंगली पर धारण किया। कनिष्ठ का उंगली इस पर क्योंकि सबको काम दिया गया इस बेचारी सबसे छोटी उंगली को कोई काम नहीं मिला। छोटे को कौन पूछता है? बड़े बड़े लोगों को सब पूछते हैं। ये अंगूठा किसी को दिखाई दे तो लड़ाई है जाए। अंगूठा कहीं टेक दो तो सब कुछ चले हो जाए। पहले कहते थे जब बैंक में जाकर जाते थे साइन करना आता है क्या तो बड़ी शर्म लगती ना है साइन करो ना आवे अंगूठा टेक दो। और अब
चाहे हाई स्कूल पास है, चाहे इंटर पास है, चाहे एमए पास है, उठा टेको कार्य का लेख लेंगे कहीं भी किसी कथा उठाओ। लेकिन आजकल प्रश्न बना लिया, अच्छी बात है, खूब 4-4 दिन तक भंडारा चलाओ, लेकिन अक्सर ऐसी लोगों की सोच बन गई है कि व्यास जी को छीन लो, टेंट वाले मार के भगा दो, कलाकार कछु मन दो, आरती तक के पैसे ले लो और सब भंडारे में लगा लो। माना कि भंडारा खाने से ही तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, अपनी बहन बेटी भांजी के यहाँ और कहीं भंडारे में खाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी बहन के बेटी के नहीं खाते, गुरु का नहीं खाते हैं, संत ब्राह्मण का नहीं खाते हैं, तो नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। क्योंकि जो खिलाता है वो तुम्हारे पुण्य ग्रहण करता है। इसलिए बड़े बड़े तीर्थों में, परिक्रमा में बड़े बड़े सेठ और भंडारा करते हैं, क्योंकि वो तपस्या नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, कथा नहीं सुन पा रहे, इतने व्यस्त हैं। तो तुमको खिला के, क्योंकि कोई परिक्रमा देने जा रहा है, कोई तपस्या के दर्शन के जा रहा है, तो जो तुम पुण्य कमाने जा रहे हो वो उस पुण्य को वो ले लेते हैं, तुम्हें खिला के सेवा करते हैं। तो इसलिए तुम अपने पुण्य उनको दे रहे हो। अगर इन जगहों पे खाना पड़े, खाओ नहीं। अगर किसी कारण से खाना पड़े तो एक का खाओ, सवा का वहां सहयोग दान करो। अगर भंडारा खिलाने के साथ तुमसे कुछ नहीं ले रहा तो वहां कभी न खाओ, वहां तुम्हारे पुण्य जाएंगे। जो पुण्य आजकल संसार में केवल लेन देन का व्यवहार है, बिना लेन देन का कुछ नहीं है। क्योंकि संसार की बात छोड़ो, परमात्मा भी, गुरु भी, संत भी, कोई भी देवता पहले कुछ को देना पड़ेगा, तब वहां से मिलेगा। चाहे 100 गुना मिले, चाहे 4 गुना मिले, लेकिन देना पड़ेगा। भगवान भी कहते तू मेरे खर्च कर, भगवान भी फ्री भी नहीं देते। भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, जब कृपा होगी। गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु प्रसन्न होंगे तब आशीर्वाद की कृपा होगी। यहाँ बिना लेन देन के एक पल भी नहीं है, एक भी संबंध नहीं है, एक भी समय बिना लेन देन के नहीं चलता। ये संसार लेन देन का ही तो है, और जिसका लेन देन चल रहा है, जिसका लेन देन बाकी है, वो संसार में आना पड़ेगा। और जिसका लेन देन बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, न किसी से लेना न किसी से देना, उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए अपना लेन देन खत्म कर लो, मोक्ष चाहिए तो। अब लेन देन कैसे खत्म हो? लेन देन खत्म ऐसे होगा, देते रहो, अन्न धन भोजन पानी जल सेवा खुशी देते रहो, प्रेम देते रहो। मांगो नहीं तो मिलेगा नहीं आपको। लेकिन वो सब इकट्ठा होकर के तो मोक्ष तक ले जाएगा, वैकुंठ लोक तक ले जाएगा, परम धामों तक ले जाएगा तुमको। और जहाँ देने के साथ साथ लेने का भाव होगा तो स्वर्ग तो मिलेगा, देवलोक तो मिलेगा। लेकिन देवलोक स्वर्ग लोक की सेवा क्या है? जैसे वीआईपी होटल की सेवा। वीआईपी होटल में तुम गए, 2 दिन का 4 दिन का भाड़ा जो है खर्चा वो जमा कराना पड़े काउंटर पे, और तब तक उसमें रह सकते हो। और 4 दिन के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। होटल वाले निकाल देंगे आपकी सब सेवा, एसी की सेवा, सब सेवा आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि 4 दिन का ही आपने हर्जाना दिया, खर्चा दिया है। ऐसे ही स्वर्ग का सुख है। आपने तपस्या करी, दान किए, देवताओं की यज्ञ करी, तो उतने दिन स्वर्ग आपको मिलेगा। फिर वहां से धकेल दिया जाएगा आपको, जाओ यहाँ से, आपका खाता खत्म। फिर धरती पर आओगे
और फिर पुनः कीट मकोड़े पतंगा बनोगे और फिर जाकर के 84 लाख योनियां होने के बाद तब जाकर के तुम फिर मनुष्य बनोगे। तो इसीलिए धर्म से जुड़े रहो, निष्काम भक्ति करोगे, दान करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो और नहीं तो भैया अधर्म लटक जाओगे। इसलिए धर्म दान सेवा से जुड़े रहो। परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो अवश्य वो बढ़ चढ़ कर देता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की जय। देखो ये मेरे पिता के तुल्य, मैं स्पेशल सम्मान करने के लिए मैंने ये मंगाया, लेकिन वो बड़े चालाक हैं, मुझसे पहले व्यवस्था करके ले आए। तो मेरे पिता के तुल्य ये पगड़ी है। पगड़ी हरेक को नहीं बांधी जाती है, पगड़ी उसको बांधी जाती है, उसको पगड़ी की लाज रक्षा करनी पड़ती है। ऐसे ही बने रहे, स्वस्थ रहे। तो देखो कहते हैं ना कि गंगा जी को तो आना था, लेकिन भागीरथ को श्रेय गया। भागीरथ को तो भाई श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस जगह पर हम रहते हैं, जगदीशपुरा हनुमान नगर दाऊजी मंदिर, दाऊजी के और दाऊ बाबा की सेवा हमको मिले, बड़े भाग्यशाली है। और हम दोनों रहते हैं वहाँ के लिए, हमारे दोनों के जिम्मे में जब कथा में चला जाता हूँ सारी व्यवस्था संभालते हैं। बीमार है, परेशान है, जब भी परेशान होकर के मंदिर जाना और जाकर के मंदिर की सबकी व्यवस्था देखनी और पूजा आरती करनी। आज तो जब हम मंदिर पे आए तो एक दिन हम दोनों बैठे, तो हमने की मंदिर पे कथा होनी चाहिए, पहली कथा। कोई व्यक्ति आगे नहीं आया, बाकी सब लोग अच्छे हैं वहां के, लेकिन हमारी दोनों की बेटा नाती की बातें वही, बाबा नाती की के कथा होनी चाहिए। हमने सलाह करी और परिषद पहली कथा जो मंदिर पे हुई, आज 5 भागवत कथा हो गई मंदिर पर। तो पहली जो कथा हुई सबसे पहले हमारी यही, ये चिंटू के नाना जी हैं और मंजू जी के पिताजी हैं। तो ये परिषद बने कथा बड़ी धूमधाम से हुई। जब से सिलसिला चलेगा 5 भागवत हो चुके उस मंदिर में, और ये भी कथा इन्हीं की वजह से हुई है। हमारी अभी शिवपुराणी कथा पूरी हुई थी मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो 15 दिन यहाँ जाओ, यहाँ जा महाराज, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो 15 दिन हमारे शिवपुराणी कथा को हुए। हमने कहा 15 दिन कथा को हो गए, क्योंकि चैन होता ना, किसी को नशे की आदत हो, और जब तक नशा पूरा नहीं हुआ तो चैन नहीं पड़ेगा। हमें कथा को नशा है, हमें सबसे बड़ा नशा है, बड़े कथा के नशीले हम। तो हमने की बाबा कथा 15 दिन हो गए,
तो बोले चलो। तो हम दोनों अपने गाड़ी से आए और चिंटू घर ही भूल गए। फिर पूछता का लेख लेंगे कहीं भी किसी का था, लेकिन आजकल प्रश्न बना लिया, अच्छी बात है। खूब चाचा दिन में भंडारा चलाओ, लेकिन अक्सर ऐसी लोगों की सोच बन गई है कि ब्यासी जी को छीन लो, टेंट वाले मार के भगा लो, कलाकार कछु मन दो, आरती तक के पैसे ले लो और सब भंडारे में लगा लो। माना कि भंडारा खाने से ही तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, अपनी बहन बेटी भांजी के यहाँ और कहीं भंडारे में खाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी बहन के बेटी के नहीं खाते हैं, गुरु का नहीं खाते हैं, संत ब्राह्मण का नहीं खाते हैं, तो नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। क्योंकि जो खिलाता है वो तुम्हारे पुण्य ग्रहण करता है। इसलिए बड़े बड़े तीर्थों में परिक्रमा में बड़े बड़े सेठ और भंडारा करते हैं, क्योंकि वो तपस्या नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, कथा नहीं सुन पा रहे, इतने व्यस्त हैं। तो तुमको खिला के, क्योंकि कोई परिक्रमा देने जा रहा है, कोई तपस्या के दर्शन के जा रहा है, तो जो तुम पुण्य कमाने जा रहे हो वो उस पुण्य को वो ले लेते हैं, तुम्हें खिला के सेवा की बात। तो इसलिए तुम अपने पुण्य उनको दे रहे हो। अगर इन जगहों पे खाना पड़े, खाओ नहीं। अगर किसी कारण से खाना पड़े तो एक का खाओ, सवा का वहां सहयोग दान करो। अगर भंडारा खिलाने के साथ तुमसे कुछ नहीं ले रहा तो वहां कभी न खाओ, वहां तुम्हारे पुण्य जाएंगे। जो पुण्य आजकल संसार में केवल लेन देन का व्यवहार है, बिना लेन देन का कुछ नहीं है। क्योंकि संसार की बात छोड़ो, परमात्मा भी, गुरु भी, संत भी, कोई भी देवता पहले कुछ कुछ देना पड़ेगा, तब वहां से मिलेगा। चाहे 100 गुना मिले, चाहे 4 गुना मिले, लेकिन देना पड़ेगा। भगवान भी कहते तू मेरे खर्च कर, भगवान भी फ्री भी नहीं देते। भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, जब कृपा होगी। गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु प्रसन्न होंगे तब आशीर्वाद देंगे, कृपा होगी। यहाँ बिना लेन देन के एक पल भी नहीं है, एक भी संबंध नहीं है, एक भी समय बिना लेन देन के नहीं चलता। ये संसार लेन देन का ही तो है, और जिसका लेन देन चल रहा है, जिसका लेन देन बाकी है, वो संसार में आना पड़ेगा। और जिसका लेन देन बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, न किसी से लेना न किसी से देना, उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए अपना लेन देन खत्म कर लो, मोक्ष चाहिए तो। अब लेन देन कैसे खत्म हो? लेन देन खत्म ऐसे होगा, देते रहो, अन्न धन भोजन पानी जल सेवा खुशी देते रहो, प्रेम देते रहो। मांगो नहीं तो मिलेगा नहीं आपको। लेकिन वो सब इकट्ठा होकर के तो मोक्ष तक ले जाएगा, वैकुंठ लोक तक ले जाएगा, परम धामों तक ले जाएगा तुमको। और जहाँ देने के साथ साथ लेने का भाव होगा तो स्वर्ग तो मिलेगा, देवलोक तो मिलेगा। लेकिन देवलोक स्वर्ग लोक की सेवा क्या है? जैसे VIP होटल की सेवा। VIP होटल में तुम गए, 2 दिन का 4 दिन का भाड़ा जो है खर्चा वो जमा कराना पड़े काउंटर पे, और तब तक उसमें रह सकते हो। और 4 दिन के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा, होटल वाले निकाल देंगे आपकी सब सेवा, AC की सेवा, सब सेवा आपसे छीन ली जाएगी। क्योंकि 4 दिन का ही आपने हर्जाना दिया, खर्चा दिया है। ऐसे ही स्वर्ग का सुख है। आपने तपस्या करी, दान किए, देवताओं की यज्ञ करी, तो उतने दिन स्वर्ग आपको मिलेगा। फिर वहां से धकेल दिया जाएगा आपको, जाओ यहाँ से, आपका खाता खत्म। फिर धरती पर आओगे
और फिर पुनः कीट मकोड़े पतंगा बनोगे और फिर जाकर के 84 लाख योनियां होने के बाद तब जाकर के तुम फिर मनुष्य बनोगे। तो इसीलिए धर्म से जुड़े रहो, निष्काम भक्ति करोगे, दान करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो और नहीं तो भैया अधर्म लटक जाओगे। इसलिए धर्म दान सेवा से जुड़े रहो। परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो अवश्य वो वचन को देता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की जय। देखो ये मेरे पिता की तुल्य, मैं स्पेशल सम्मान करने के लिए मैंने ये मंगाया, लेकिन वो बड़े चालाक हैं, मुझसे पहले व्यवस्था करके ले आए। तो मेरे पिता के तुल्य ये पगड़ी है। पगड़ी हरेक को नहीं बांधी जाती है, पगड़ी उसको बांधी जाती है, उसको पगड़ी की लाज रक्षा करनी पड़ती है। ऐसे ही बने रहे, स्वस्थ रहे। तो देखो कहते हैं ना कि गंगा जी को तो आना था, लेकिन भागीरथ को श्रेय गया। भागीरथ को तो वही श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस जगह पर हम रहते हैं, जगदीशपुरा हनुमान नगर दाऊजी मंदिर, दाऊजी के और दाऊ बाबा की सेवा हमको मिली, बड़े भाग्यशाली है। और हम दोनों रहते हैं वहाँ, के लिए हमारे दोनों के दिन में जब कथा में चला जाता हूँ सारी व्यवस्था संभालते हैं। बीमार है, परेशान है, जब भी परेशान होकर के मंदिर जाना और जाकर के मंदिर की सबकी व्यवस्था देखनी और पूजा आरती करनी। आज तो जब हम मंदिर पे आए तो एक दिन हम दोनों बैठे, तो हमने की मंदिर पे कथा होनी चाहिए, पहली कथा। कोई व्यक्ति आगे नहीं आया, बाकी सब लोग अच्छे हैं वहां पे, लेकिन हमारी दोनों की बेटा नाती की बातें वही, बाबा नाती की के कथा होनी चाहिए। हमने सलाह करी और परिषद पहली कथा जो मंदिर पे हुई, आज 5 भागवत कथा हो गई मंदिर पर। तो पहली जो कथा हुई सबसे पहले हमारी यही, ये चिंटू के नाना जी हैं और मंजू जी के पिताजी हैं। तो ये परिषद बने कथा बड़ी धूमधाम से हुई। जब से सिलसिला चलेगा 5 भागवत हो चुके उस मंदिर में, और ये भी कथा इन्हीं की वजह से हुई है। हमारी अभी 80 पुरानी कथा पूरी हुई थी मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो 15 दिन यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ महाराज, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो 15 दिन हमारी सतपुराण कथा को हुए। हमने कहा 15 दिन कथा को हो गए, क्योंकि चैन होता ना, किसी को नशे की आदत होए और जब तक नशा पूरा नहीं हुआ तो चैन नहीं पड़ेगा। हमें कथा को नशा है, हमें सबसे बड़ा नशा है, बड़े कथा के नशीले हम। तो मैंने कही बाबा कथा 15 दिन हो गए,
तो बोले चलो। तो हम दोनों अपने गाड़ी से आए और चिंटू घरी भूल गए। फिर पूछता